हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू CSC सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी PCS 2020 टेस्ट सीरीज, और ये ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज है। इसके साथ साथ हम लोग दृष्टि की भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट नंबर 3 का 6 पार्ट यानी लास्ट पार्ट है। आज कल से हम लोग मूव करेंगे टेस्ट नंबर 4 पे। ठीक है, तो चलते हैं 126 क्वेश्चन नंबर पे। इसमें कहा गया है कि ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किस एक अभियान की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन ए है क्या सक्षम है, बी बचत है, सी समर्थ है, या फिर सानिध्य है, डी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सक्षम चलाया गया है ये। और ये केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री पीयूष गोयल द्वारा शुरू किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया हाल ही में भारत के किस एक को शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। तो ये बताना। ऑप्शन ए है ये क्या ताजमहल है, महाबलीपुरम रथ मंदिर है, सी अजंता की गुफाएं हैं, डी स्टेचू ऑफ यूनिटी है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, स्टेचू ऑफ यूनिटी को इसमें शामिल किया गया है। शंघाई का सहयोग कॉरपोरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। और ये 8 देशों का समूह है। इसमें रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान सम्मिलित हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया। तो ऑप्शन ए नोएडा, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी और डी है कोलकाता। तो इसका ऑप्शन बी सही है, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। और ये प्रतिवर्ष 12 जनवरी को किया जाता है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्मदिन पर किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें निम्नलिखित में से किस एक को पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। तो क्या है, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, या फिर चेन्नई है, विजयनगर है। तो ऑप्शन बी सही है, इसका कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रख दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2020 में वित्त मंत्री ने भारत के 5 पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसमें से कौन शामिल नहीं है ये बताना है। तो ए है हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, बी है अच्चीनल्लूर, आदिचनल्लूर और श्रवणबेलगोला और राखीगढ़ी। तो इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो ये कर्नाटक का है श्रवणबेलगोला, ये सम्मिलित नहीं है इसमें। इसमें हस्तिनापुर और अच्चीनल्लूर ये भी है, और उसके बाद राखीगढ़ी भी है। इसके साथ साथ शिवसागर जो असम में पड़ता है वो है, और धौलावीरा गुजरात का। ये 5 स्थलों को शामिल किया गया है। और वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि इन पे जो इनको पर्यटन के विकास के क्षेत्र में इनको एक रिकॉग्निशन देना है। इसके लिए 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इनके लिए, इनके विकास के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट द्वारा 2020-21 का आकार क्या था, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है 30.72 लाख करोड़, 32.42 लाख करोड़ और 30.12 लाख करोड़, 30.42 लाख करोड़। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, 30.42 लाख करोड़ रुपए इस साल का आकार रहा है बजट का 2020-21 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि बजट 2020-21 के संदर्भ में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो ये मद दी हुई है और आवंटित धन है। तो ए है रक्षा के लिए 3.37 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 69,000 करोड़, शिक्षा के लिए 1 लाख करोड़ और मनरेगा के लिए 61,500 करोड़। तो इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है, क्योंकि ये 1 लाख करोड़ नहीं है। इसका 99,300 करोड़ है। ठीक है, 99,300 करोड़ रुपए हैं, ना कि 1 लाख करोड़। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि बजट 2020-21 में राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। तो 20-21 का क्या अनुमान है। ये ऑप्शन ए है 3.5, 3.8, 3.2, 3.1।
तो इसका ऑप्शन ए सही है। 3.5 जो है अनुमान लगाया गया है। और जो इस वर्ष रहा है 19-20 का राजकोषीय घाटा जो रहा है वो रहा है 3.8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि बजट 2020 में आगामी वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का कितना लक्ष्य रखा गया है। तो 1.8 लाख करोड़, बी है 2.0 लाख करोड़, सी है 2.1 लाख करोड़ और डी है 1.5 लाख करोड़। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 2.1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है इसका। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि लोकसभा में 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए बजट के तहत लद्दाख में विकास कार्यों हेतु कितना आवंटन किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये बताना है। तो ये 1236 करोड़ रुपए हैं, 5958 करोड़ रुपए, 4121 करोड़ रुपए या 6000 करोड़ रुपए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 5958 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं लद्दाख क्षेत्र के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा बजट 2020 में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो ये 5000 करोड़ है या 9000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है या फिर 8000 करोड़ है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये 8000 करोड़ इसके लिए रखा गया है क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया बजट 2020 के संदर्भ में कौन असत्य है कथन है, ये बताना है। तो फर्स्ट है, या अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण रहा है। निर्मला सीतारमण लोकसभा में लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं। बजट भाषण में महिला व सब्सिडी शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। बजट भाषण में सबसे ज़्यादा बार टैक्स शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें बताना कौन सा गलत है। तो ये गलत है, क्योंकि इसमें महिला और सब्सिडी का एक भी बार यूज नहीं किया गया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टैक्स का यूज किया गया है। तो ये ऑप्शन सी सही है इसका। और ये दूसरी बार लगातार पहली महिला हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। और ये सबसे लंबा भाषण था अब तक का, ये 2 घंटे 40 मिनट के लगभग था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है बजट 2020 में जारी की गई विवाद से विश्वास स्कीम योजना का संबंध एक से है। किससे? प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को निपटाने के लिए, कृषि संबंधी विवादों को निपटाने के लिए, डब्ल्यूटीओ में भारतीय निर्यात विवाद को निपटाने के लिए या फिर ब्राज़ील से भारत विवाद संबंधी निपटाने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों को निपटाने के लिए। इसमें क्या था कि बहुत से केस पेंडिंग पड़े हुए थे टैक्सेस से रिलेटेड। तो उसमें बहुत विवाद चल रहे थे। तो उसमें क्या कहा गया कि जिन जिन लोगों का जितने पैसे पे विवाद चल रहा है आप उतना ही पे कर दीजिए सरकार को। और जो उस पर मतलब ब्याज था या फिर अर्थदंड था या उस पर जो पेनल्टी लगाई गई थी, कहा उसको आपका छोड़ दिया जाएगा और जितना आपका है जिस पे विवाद चल रहा है वही टैक्स जमा कर दो। क्योंकि होता क्या है कि बहुत साल केस चलते रहते हैं और उससे क्या होता है, उसका खर्च बढ़ जाता है। टैक्स जो रिसीव करने का खर्च बढ़ जाता है। उसमें जितना टैक्स मिलता नहीं उससे ज़्यादा उसमें लागत आ जाती है। इसीलिए ये स्कीम चलाई गई। और ये स्कीम पहली बार नहीं चलाई गई, इससे पहले अप्रत्यक्ष करों में चलाई गई थी और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। इसीलिए इसमें प्रत्यक्ष कर संबंधी विवादों में को निपटाने के लिए स्कीम इस बार लाई गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि बजट 2020 में मत्स्य व्यापार के संबंध में बताना है कौन सा सही है। तो वर्ष 2024-25 तक मछली निर्यात का लक्ष्य 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। वर्ष 2022-23 तक मछली उत्पादन का लक्ष्य 200 लाख टन रखा गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया बजट 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन एक सत्य है, इसके बारे में बताना है आपको कौन सही है। तो फर्स्ट है, स्टार्टअप कंपनियों के लिए कर में छूट की घोषणा, अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की व्यवस्था, प्रत्येक ज़िले में टेस्ट सेंटर खोलने की व्यवस्था। ऑप्शन डी सभी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये बजट में स्टार्टअप के लिए कम कर छूट में घोषणा की गई है, अराजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की व्यवस्था की गई है और प्रत्येक ज़िले में टेस्ट सेंटर खोलने की भी व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इसमें कहा गया है कि बजट 2020 में घोषित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के संदर्भ में सतन कथ्य का चयन कर कूट के माध्यम से आंसर देना है। तो पहला है कि इसका उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्र का अग्रणी देश बनाना है, और सेकेंड है इस मिशन का क्रियान्वयन 2020 से 25 तक होगा। तो ये गलत है, क्योंकि 2020-25 से नहीं है, ये 2020-21 से 2023-24 का रखा गया है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो इसका हमारा आंसर ए हो गया, केवल एक स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार भारत के किस वर्ष तक अपने निर्यात बाजार को 6% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो क्या ये 2020-25 है, या 2020 से 2023 है, या फिर 2024 है, या फिर 2030 है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ये 2030 में रखा गया है। ठीक है, 2030 तक भारत के निर्यात बाजार को 6% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, कि हम लोग तब तक 6% बढ़ा लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया आर्थिक समीक्षा 2019-20 में सेवा क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 54.6% है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 38% है। तो इसमें ये गलत है, क्योंकि इसमें 54.6 नहीं है, इसमें क्यों 55% इसका हिस्सा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये सही है अपना। तो इसका ऑप्शन बी सही है, केवल दो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार भारत में 2014 से 2019 के बीच एफडीआई कितना आया है। तो 2014 से 19 के बीच बताना है। तो ऑप्शन ए है कि 280 बिलियन डॉलर, 285 बिलियन डॉलर, 284 बिलियन डॉलर, 288 बिलियन डॉलर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो 2014 से 2019 के बीच हमारे यहाँ एफडीआई आया है 284 बिलियन डॉलर। और अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बताया गया था कि अब तक का सबसे ज़्यादा हुआ, मतलब 500 बिलियन डॉलर पार कर गया है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें है टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के संदर्भ में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त किया जाना है, ये बताना है। तो 2030, 2025, 2022, 2028। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2025 तक ये रखा गया है कि टीबी को भारत से बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। और अगर विश्व में ये टारगेट देखा जाए तो विश्व का टारगेट है 2030 का। ठीक है, विश्व का 2030 का टारगेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि केंद्रीय बजट 2020 में कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है। तो इसके बारे में बताना कि कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है। तो क्या निगम कर है, आय कर है, लाभांश वितरण कर है, या निर्यात कर है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लाभांश वितरण कर है, इसे समाप्त कर दिया गया है 2020 के बजट में। इसमें कहा गया है कि बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कितने सूत्री फार्मूले का ऐलान किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए है 20 सूत्री फार्मूला, 16 सूत्री फार्मूला, 14 सूत्री फार्मूला, या फिर 25 सूत्री फार्मूला। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 16 सूत्री फार्मूले का आयोजन किया गया है, मतलब घोषणा की गई है। इसमें है क्या कि मतलब इसमें जो किसानों की पानी की समस्या होती है, और सोलर पंप वितरण करने के लिए कुसुम योजना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उर्वरता मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उस पर फोकस दिया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाएगा, और जल्दी ख़राब होने वाली जो वस्तुएँ होती हैं उनको वातानुकूलित ट्रेन की सुविधा की गई है। और कृषि उड़ान के भी बारे में बात किया। इसी तरह के मतलब 14 कार्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं इसमें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए घोषणा संबंधी कार्यक्रमों के लिए कितना धन आवंटित किया गया है। तो ये पोषण संबंधी के लिए बताना है कि कितना धन आवंटित किया गया है। तो ये 65,000 करोड़ है, या फिर 45,600 करोड़ है, या 35,600 करोड़ है, या फिर 52,000 करोड़ है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 35,600 करोड़ इसमें आवंटन किया गया है पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है कि बजट 2020 के अनुसार गिफ्ट सिटी में एक अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा।
गिफ्ट सिटी शहर किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन ए सही है, गुजरात। ठीक है, यहाँ गिफ्ट सिटी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें है कि बजट 2020 में किस बिंदु पर फोकस किया गया है। तो ये उम्मीदों का भारत है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, या केयरिंग समाज है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं, क्योंकि 2020 इसी तीनों थीम पे फोकस था, उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग समाज। और अगर उसकी इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो वहाँ वेल्थ क्रिएशन पर फोकस किया गया था, वेल्थ क्रिएशन पे बेस्ड था। ठीक है, तो यहाँ हमारे 150 टोटल कंप्लीट होते हैं, और ये 25 क्वेश्चन यहाँ भी कंप्लीट हो गए। अब कल से हम लोग अगले टेस्ट पेपर पे मूव करेंगे, और इसका जो फुल कंपाइलेशन आएगा ये आपको संडे को देखने को मिलेगा। उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस भी चेक कर पाएंगे और अपना रिवीजन भी कर पाएंगे। और ये एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन भी ही मस्ट होता है गाइज। और देखो, पढ़ने से ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, अगर आप टेस्ट सॉल्व नहीं करते हैं तो इससे आपका बहुत नुकसान हो जाता है। तो इस पर ज़्यादा फोकस दीजिए आप लोग, पढ़ाई भी कीजिए, साथ साथ टेस्ट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और फ्रेंड को शेयर करें। और आई होप कि आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अगर बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है तो उस पर प्रेस कर लीजिए, हम मेरा अगला वीडियो जब मैं लोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।